देखिए, जिस तरह से तीरथ सिंह रावत के राजनीतिक भविष्य को लेकर के पिछले 3 दिनों से जो अटकलबाजियां चल रही थी, उस नजरिए से ये आज का दिन खासा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि जो सोर्सेज ने बताया कि आज दोपहर जब जेपी नड्डा से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत गए, तो उन्होंने अपना इस्तीफा उनको ऑफर किया है। क्योंकि जिस तरह से 29 जून को उनको जब वो रामनगर में बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर में हिस्सा ले रहे थे, वहां उनको जेपी नड्डा का फोन आता है। उनको 30 जून को दिल्ली तलब किया जाता है। उसके बाद वो करीब 11 बजे के आसपास दिल्ली पहुंच जाते हैं, लेकिन रात्रि करीब 12 बजे के बाद उनकी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है। बताया गया कि 40-45 मिनट की इस मुलाकात में उनके सामने वो तमाम चीजों को रखा गया है। एक तो ये कि उनके उपचुनाव को लेकर जो संवैधानिक संकट का सवाल है वो, और दूसरा जो बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे जो गंगोत्री विधानसभा सीट खाली उसको लेकर के भी उनके पक्ष में नहीं आया है। इस तरह की चीजें रखी गई। उसके बाद लगातार 3 दिन तक मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे, लेकिन किसी से मुलाकात, कोई बातचीत नहीं हुई। आज दोपहर वो जेपी नड्डा से मिले। अब 2 तरह की चीजें चल रही है। एक तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जेपी नड्डा को ऑफर किया, उसके बाद जेपी नड्डा ने उनको, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोला कि आप उत्तराखंड जाइए, काम करिए, हम आपको बताएंगे, नहीं पार्टी का नेतृत्व आपको आगे के लिए जो भी मार्गदर्शन है वो देगा। तो ये खबर, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो 3 दिन से जो एक तरह से गतिरोध चल रहा था उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को लेकर के, उसका पटाक्षेप इस तरह से होता दिख रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से अपनी रिजिग्नेशन को ऑफर किया है। इसको एक्सेप्ट किया जाता है, कब किया जाता है ये सवाल है। नया चेहरा अगर आता है, ये सारे प्रश्न अब अपनी जगह है। लेकिन ये बड़ी खबर दिल्ली से आई है कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, पार्टी आलाकमान को अपना इस्तीफा ऑफर किया है। जी, ऑफर कर लिया है, लेकिन अब इसको कब मंजूरी मिलती है ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि ऐसे कौन से नाम हैं जो इस रेस में आगे हैं सीएम पद के लिए। देखिए, जब नामों की जब आप बात करते हैं तो एक बड़ा प्रश्न तो ये कि क्या मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसको लेकर के माना जा रहा है कि हाँ, इसकी संभावना ज्यादा है, स्वीकार कर लिया जाएगा। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि फिर वो कौन चेहरा होगा जिस पर बीजेपी बाजी लगाई, क्योंकि खास बात ये कि ये तीसरा चेहरा होगा। देखिए, 2017 में जब सरकार बनी, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको 9 मार्च 2021 को हटाया जाता है। 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तीरथ सिंह रावत को, और महज 113 दिन के बाद उनको, यानी कि 29 जून को उनको दिल्ली तलब किया जाता है। वो 30 जून को पहुंचते हैं। तो ऐसा 113-14 दिन में ऐसा क्या हो गया कि केंद्रीय जो नेतृत्व है वो इनसे नाखुश हो गया। तो इसको लेकर जैसे आपने अभी कहा कि संवैधानिक संकट, जबकि मेरा ये मानना है, जो मैंने एसवाई कुरैशी से लेकर के कई जो चुनाव आयोग से जुड़े हुए वरिष्ठ पदाधिकारी रहे और जो संविधान के जानकार रहे, उनसे हमने पूछा, तो ये बताया गया कि मुख्यमंत्री के लिए जो जनप्रतिनिधित्व कानून होता है, जिसके 151 ए धारा के तहत ये कहा जाता है कि 6 महीने में उनको चुनाव लड़ना होता है। लेकिन उसकी जो उपधारा में ये भी है कि अगर किसी भी विधानसभा या लोकसभा के कार्यकाल को एक समय से कम वक्त बचता है तो वहां उपचुनाव कराने जरूरी नहीं है। लेकिन ये कहा गया कि मुख्यमंत्री को लेकर ये मायने नहीं रखता है, उनका उपचुनाव कराया जा सकता है। ऐसा 1999 में गिरधर गमान के मामले में ओडिशा में हुआ था। अब आपने सवाल पूछा कि वो चेहरे कौन होंगे, तो लगता है कहीं कि संवैधानिक संकट से ज्यादा कोई बीजेपी ने 2022 को लेकर तीरथ सिंह रावत के चेहरे को लेकर ये माना कि इस पे हम जीत नहीं पाएंगे। इस नजरिए पवन जी, क्योंकि अंदर खाने जो मंत्री होंगे उनको लेकर क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो खुश थे, नाखुश थे, आला कमान तक किस तरह की उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी तीरथ सिंह रावत जब सीएम बने, और ये अरसा जो आप कह रहे हैं 13 से 20 दिन के बीच कुछ हुआ, तो उस वक्त क्या कोई शिकायत या मंत्रियों की कोई बात आला कमान से? देखिए, ये इस वक्त महत्वपूर्ण नहीं था कि मंत्रियों की नाराजगी, मंत्रियों की, विधायकों की नाराजगी और सबकी नाराजगी का खामियाजा त्रिवेंद्र सिंह रावत को भुगतना पड़ा। लेकिन तीरथ सिंह रावत को लेकर वो नाराजगी नहीं थी। बड़ा सवाल कि अभी यहाँ पे 8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने उत्तर प्रदेश के साथ, तो क्या जो चेहरा होगा वो 22 में जताने लायक चेहरा होगा, ये बड़ा प्रश्न। यही प्रश्न जो आपने पहले किया था कि कौन वो चेहरा होगा, तो जो नए चेहरों में सतपाल महाराज का नाम है, रमेश पोखरियाल निशंक का नाम है, धन सिंह रावत का नाम है, मदन कौशिक का नाम है, इन सब चेहरों में जिस पे दाव लगाया जाएगा उस पर भी दाव इसी नजरिए से लगाया जाएगा। लेकिन अब कौन से ऐसे नाम होंगे जो सामने आएंगे?